Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे एक नई न्यूज़ आर्टिकल के बारे में। इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे जो 30 नवंबर है उसका फ्रंट पेज में जो द हिंदू में आर्टिकल आया है उसके बारे में उसको रीड करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब्स आएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों इस तरह से आपको डेली बेसिस पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है, क्या उसका सही तरीका होता है, उसमें यूज होने वाले कंसेप्ट क्या हैं, उसमें यूज होने वाले वोकैब क्या है, वर्ड टू वर्ड मैं आपको हिंदी इसकी बताता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है न्यूज़पेपर रीडिंग की आपको अच्छी लग रही है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के संग इसको शेयर करिए। आपके जो भी दोस्त हैं जिन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, चाहे द हिंदू हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या कोई भी न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ने प्रॉब्लम होती है, उनके साथ ये वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको वोकैबलरी भी मिलती है, आपको मैं साथ में वोकैबलरी भी बताता हूँ। राइट, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले ये जो आपको पर्सन दिख रहे हैं, आपको इनका नाम पता है तो वीडियो को पॉज करिए और मुझे तुरंत नाम बताइए। वैसे नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, नाम है DY चंद्रचूड़। ही इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, एपेक्स कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस यानी हाईएस्ट उसके जो जज है वो ये है। तो इन्होंने कुछ टिप्पणी की है, इन्होंने कुछ कमेंट किया है, उसके बेस पर ये पूरा आर्टिकल बना हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या बातें इसमें हैं, साथ में आपको मैं सारी जितनी भी वो बताता जाऊंगा। डबलिंग कोर्ट स्ट्रेंथ वोंट एंड पेंडेंसी, यानी कि जो केस की पेंडेंसी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर आप जो कोर्ट की स्ट्रेंथ डबल कर देंगे उससे ये पेंडेंसी खत्म नहीं होगी। ये बात इन्होंने बोली। जैसे मान लीजिए अभी 34 हाई सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, तो अगर आप इसको डबल भी कर देंगे या फिर मान लीजिए कहीं पर 20 जज है तो अगर आप 40 कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की पेंडेंसी कम हो जाएगी। ये तो हेडिंग है। अब सब हेडिंग की बात करते हैं। जुडिशरी इज ओवरबर्डन बिकॉज ऑफ द सिस्टम। इन्होंने बताया जो जज की पेंडेंसी है, जो जज नहीं है, इस वजह से नहीं है जुडिशरी ओवरबर्डन यानी कि ओवर केस। जुडिशरी ओवरबर्डन है बिकॉज ऑफ द सिस्टम, says the Chief Justice of India Chandrachud. He points out that it is already difficult to find good lawyers to fill the judicial vacancy in High Court. इन्होंने बोला ये पहले से ही मुश्किल है कि अच्छे वकीलों को ढूंढना जिससे जो हाई कोर्ट में जज की वैकेंसी उसको फिल किया जा सके। ये पहले से ही डिफिकल्ट है और आप कह रहे हो कि इसकी जो कोर्ट की जो स्ट्रेंथ उसे डबल कर दिया जाए। तो ये बात कही गई DY चंद्रचूड़ के द्वारा। अब आते दोस्तों मेन आर्टिकल पर। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे सेड दैट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जजेस विल नॉट डिमोलिश। देखिए ये पहला वर्ड आया, डिमोलिश। डिमोलिश होता है खत्म करना, नष्ट कर देना, बिल्कुल पूरी तरह से तबाह कर देना। तो यहाँ पर डिमोलिश का मतलब क्या है देखिएगा आगे। ये डिमोलिश नहीं करेगा, विल नॉट डिमोलिश द पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ द पेंडेंसी। यहाँ कॉमा आ गया तो हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसका मतलब देखिए, दो वर्ड आपको बताता हूँ। पहला वर्ड है डिमोलिश और दूसरा है पेरेनियल। डिमोलिश मैंने आपको बता दिया है। पेरेनियल वर्ड का दोस्तों मतलब क्या होता है, इसका बेसिकली मतलब होता है दैट हैपन्स ऑफन और दैट लास्ट फॉर लॉन्ग, यानी कभी कभार ऐसी चीज होती है और जो लंबे समय तक रहती है। तो यहाँ पर पेरेनियल मतलब होता है लंबे समय तक रहने वाला। तो यही बात इन्होंने बोली है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनके नंबर बढ़ा देंगे तो ये डिमोलिश नहीं करेगा जो पेरेनियल प्रॉब्लम है, लंबे समय तक रहने वाली प्रॉब्लम है पेंडेंसी की। Noting that nothing difficult finding, noting that it is already difficult, noting that it is already difficult finding good lawyers to accept the call to the bench of हाई कोर्ट। ये बात यहाँ कही गई, वही बात रिपीट की है। ये पहले से ही डिफिकल्ट है कि हाई कोर्ट में जज की अपॉइंटमेंट के लिए अच्छे लॉयर को मतलब पाना या उन्हें ढूंढना, ये पहले से ही डिफिकल्ट रहा है। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। द कोर्ट सेड दैट द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑल्सो नोन एज PIL पेटिशन सीकिंग, वर्ड आया सीकिंग। सीकिंग मतलब होता है ढूंढना, खोजना, पता लगाना। सो दिस PIL इज सीकिंग टू डबल द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट। यानी जो PIL डाली गई, जिस पे ये बात कही गई, जिस पे बहस चल रही थी कोर्ट में, उसमें यही बोला है कि जो PIL डाली है उसका क्या उद्देश्य है, उसका एम क्या है, वो क्या सीख कर रही है कि जो नंबर ऑफ जजेस हैं हाई कोर्ट में उसे डबल कर दिया जाए। एंड द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वाज अ रेदर सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन टू एरीज। और इसमें ये बोला गया है कि अगर आपको हाई कोर्ट में अच्छे वकील नहीं मिल रहे तो गो टू डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, और यही एक सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है इस एरीज का।
एरीज होता है ऋण। एक एरीज का बेसिक मतलब क्या होता है, मनी दैट समबडी ओज दैट शी और ही शुड हैव पेड अर्लियर, राइट। तो एरीज मतलब होता है एक तरह से ऋण, जो एक तरीके से जो उधार है एक तरीके से, उसको फुलफिल करने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी जा सकते हैं, अगर आप हाई कोर्ट की जुडिशरी पर, अगर जुडिशरी में आपको अच्छे वकील नहीं मिल रहे हैं तो ये मतलब दोस्तों इस लाइन का। आगे देखते हैं। एट वन पॉइंट चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ आस्क्ड द पेटिशनर, पेटिशनर मतलब होता है जिसने ये पीआईएल डाली है, उससे पूछा, क्या पूछा, पेटिशनर एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय वेदर ही वांटेड द सुप्रीम कोर्ट टू इंक्रीज इट्स जुडिशियल स्ट्रेंथ टू 70 फ्रॉम करेंट 34। तो उन्होंने ये पूछा चंद्रचूड़ ने कि क्या आप ये चाहते हैं कि जो हमारी 34 की जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाकर हम लोग 70 कर दें, ये बात इन्होंने पूछी। अब उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, जो अश्विनी कुमार उपाध्याय हैं, जो एडवोकेट हैं, मिस्टर उपाध्याय सेड दैट द जज पॉपुलेशन रेशियो इन डेवलप्ड कंट्री वाज 50 फॉर एवरी मिलियन, यानी हर 1 मिलियन के लिए जो 50 जज यहां पर अपॉइंट होने चाहिए, ये बात इन्होंने बोली। मिस्टर उपाध्याय सेड दैट देयर वर एटलीस्ट 10 करोड़ केसेस पेंडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अलोन। उन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी 10 करोड़ जो केस है वो पेंडिंग चल रहे हैं, यानी कि जज की कमी वहां पर भी है। वहां पर काम तो चल रहा है लेकिन उस पेस से नहीं चल रहा है कि सबको जल्दी से न्याय मिल सके। देन लेट मी टेल यू समथिंग, दिस काइंड ऑफ पिटीशन विल नॉट बी हेयर्ड बाय द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात किसने बोली, अभी आगे आएगा यहाँ पर। ये बात इन्होंने बोली चंद्रचूड़ ने रिप्लाई देते हुए ने, इन्होंने बोला ना कि डेवलप्ड कंट्री है और डेवलप्ड कंट्री में इतने 50 जजेस होने चाहिए एवरी मिलियन के लिए, राइट। लेकिन इन्होंने क्या बात बोली कि इस तरह की पिटीशन, जो पिटीशन आपने डाली है जिसके नंबर को बढ़ा दिया जाए, दिस विल नॉट बी हेयर्ड बाय द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, दैट इज ऑल्सो द रियलिटी ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम। तो उन्होंने बोला ये भी एक रियलिटी है, एक तरह से मतलब तंज कसने की कोशिश की गई है कि इस तरह की पिटीशन हम लोग सुन रहे हैं जिससे कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है। ऐसी पिटीशन वो लोग नहीं सुनते हैं, इसलिए वो अच्छे से काम कर पाते हैं, इसलिए उनको उनमें पेंडेंसी वहां नहीं होती है, राइट। दैट वी हैव वाइडेंड द एक्सेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू अ पॉइंट दैट बिकमिंग डिसफंक्शनल। अब देखिए यहाँ पर डिसफंक्शनल का वर्ड आया है, यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया गया है, यही लाइन जो कही गई है वो यहाँ पर मेंशन है। तो उन्होंने बोला कि हमने सुप्रीम कोर्ट को इतना, उसकी एक्सेस इतनी बढ़ा दी है कि लगभग ये डिसफंक्शनल होने वाला है। अब डिसफंक्शनल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ डिसफंक्शनल का देखिए मतलब होता है नॉट फॉलोइंग द यूजुअल पैटर्न और नॉर्म्स टू द सोशल बिहेवियर, यानी कि एक ऐसी चीज जो जिस तरीके से चलनी चाहिए उस तरह से नहीं चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट डिसफंक्शनल होने की कगार पर आ चुका है, ये बात इन्होंने यहाँ पर बोली है, राइट। आगे देखते हैं। तो दिस पेटिशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द यूएस, एंटरटेन मतलब वही होता है सुना जाना। दिस पेटिशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द यूएस और द यूके सुप्रीम कोर्ट। द चीफ जस्टिस रिएक्टेड मतलब उन्होंने कहा, तो यही बात उन्होंने बोली है कि जिस तरह से इस तरह की पेटिशन वहां पर सुनी नहीं जाती है, इसीलिए वहां पर पेंडेंसी कम है। द चीफ जस्टिस सेड दैट द जुडिशरी वाज ओवरबर्डन बिकॉज ऑफ द सिस्टम। उन्होंने क्या बोला, जो जुडिशरी जो ओवरबर्डन है, उसके ओवरबर्डन होने का वो क्या है, नतीजा क्या है या उसका रीजन क्या है, वो है आपका सिस्टम, नॉट द वैकेंसी और नॉट द पेंडेंसी ऑफ द जजेस। ही एडेड इफ वी अप्लाई द ब्रेक्स वी विल बी एब्सोल्युटली क्लियर टू द एरीज। अगर थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लगाएं और थोड़ा सा हम लोग रुक के चलें, रुकने का इसका मतलब है अगर हम जो ऐसी पेटिशन आती हैं जिसको सुना नहीं जाना चाहिए तो वहां पर ये पेंडेंसी को रिकवर कर सकते हैं। द अमेरिकन हाई कोर्ट डज नॉट हियर द लॉयर्स ऑन वेदर यू शुड एडमिट अ केस फॉर हियरिंग। ओके, तो द अमेरिकन हाई कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हियर लॉयर्स ऑन वेदर यू शुड एडमिट अ केस फॉर हियरिंग। जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है वो इस तरह से केस नहीं पढ़ता है। द यूके सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स विच 180 केसेस, यानी कि जो यूके का सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड करता है कि कौन से 180 केसेस दे हैव टू हेयर, उन्हें हेयर करने हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये बताया कि वहाँ का जुडिशरी सिस्टम काफ़ी अलग है, वो इस तरह से फंक्शन नहीं करता है, इस तरह से किसी भी वकील का वो केस तुरंत नहीं सुनते हैं, राइट। सो द चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ रिकाउंटेड मतलब होता है दोबारा से उन्होंने कहा, how and when he was the Chief Justice of Allahabad High Court, he had received a letter from the Law Ministry to increase the judiciary strength in the court by 25%। यानी कि जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील थे तो वहां पर उन्हें एक लेटर मिला, कहाँ से, लॉ मिनिस्ट्री से,
और जिसमें कहा था कि आप 25% जो है जो करंट स्ट्रेंथ उससे 25% बढ़ा दिया जाए। आई सेड गुड हेवेंस, मैंने कहा गुड हेवेंस। गुड हेवेंस देखिए मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस सरप्राइज और एम्फेसाइज दैट यू एग्री और डिसएग्री विद समवन, यानी कि एक सरप्राइज में बोलते हैं अरे ये क्या हुआ, ये क्या कह दिया, तो उसे बोलता है गुड हेवेंस। आई सेड गुड हेवेंस आई कैन नॉट फिल अप माई 160, जो 160 की स्ट्रेंथ है मैं उसको ही फिल नहीं कर पा रहा हूं, एंड यू वांट टू इंक्रीज फ्रॉम 160 बाय 25%, द चीफ जस्टिस सेड। दोस्तों इस तरह से इस पूरे आर्टिकल में बात की गई है किस तरह से जो अगर जो जजेस की संख्या उसे डबल कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो क्या पेंडेंसी कम हो सकती है, इस बारे में इसमें बात की गई है। तो जो चंद्रचूड़ उन्होंने उसमें जवाब दिया है कि यहाँ पर बेसिकली सिस्टम में प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम, राइट। तो दोस्तों ये था वीडियो अबाउट दिस, और ये सारे आज के वर्ड थे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपको डेली बेसिस पर इस तरह के आर्टिकल मिलते हैं, इस तरह के वीडियोस मिलते हैं। आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।